स्थित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मगध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों सतीन घ्रियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसके प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले समस्त नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी के शोभा बढ़ाते थे। वहां के महालोकों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी भूत फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नगरियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतह महले प्रसादों से सुशोभित थी। पूरा वासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि वह कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा था, स्वादिष्ट था, मानो ईख का रस हो। भूमंडली की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत